रात का घना अंधेरा, चमकती हुई नियॉन लाइटें और एक ऐसी अजीब सी खामोशी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक कहानी को डिकोड करने वाले हैं जहां विज्ञान की एक छोटी सी गलती ने लिटरली पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान के सबसे गहरे डर का एक एकदम सिनेमाई रूप है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस खौफनाक विचार पर ध्यान दीजिए, जब मच्छर ने काटना छोड़ा और शिकार करना शुरू किया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक ऐसे समय की शुरुआत जहां प्रकृति का एक इतना छोटा सा जीव अपनी पूरी फितरत ही बदल लेता है। जरा सोचिए, जब खून चूसने वाला एक आम कीड़ा एक खूंखार शिकारी बन जाए तो क्या होगा। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें साल 2032 के उस भयानक म्यूटेशन की तरफ चलना होगा। इमेजिन कीजिए, मुंबई के बाहरी इलाके में तेज बारिश हो रही है, लाइटें टिमटिमा रही हैं और वहां मौजूद है एक सीक्रेट रिसर्च लैब। वहां डॉक्टर आरव मेहता काम कर रहे थे। अब देखिए, डॉक्टर आरव का इरादा तो बहुत ही नेक था। उनका मेन गोल था मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। उनके सामने माइक्रोस्कोप पर एक जेनेटिकली ऑल्टर्ड मच्छर रखा था, लेकिन तभी अचानक से पावर फेलियर हो जाता है। एक कांच की शीशी नीचे गिरती है, केमिकल लीक होता है और उस छोटे से मच्छर के शरीर में काली नसें फैलने लगती हैं। विज्ञान का एक चमत्कार बस एक ही पल में एक विनाशकारी म्यूटेशन में बदल जाता है। और आपको क्या लगता है, इस म्यूटेशन का असर दिखने में कितना वक्त लगा होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। लिटरली 5 सेकंड। मुंबई के एक स्लम इलाके में एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक भारी भिनभिनाहट की आवाज आती है, एक विशाल परछाई उभरती है और केवल 5 सेकंड में पहला खौफनाक शिकार हो जाता है। इस एक घटना ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब यहां से हालात पूरी तरह से बेकाबू होने लगते हैं, क्योंकि इंसान अब फूड चेन में सबसे ऊपर नहीं रहा। यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी दोस्तों, यह एक पूरी प्रजाति के वर्चस्व की शुरुआत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तबाही कितनी तेजी से फैलती है। इसकी रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। पहले दिन मुंबई में एक खौफ का मंजर देखने को मिलता है। तीसरे दिन तक आते आते दिल्ली पर इन विशाल मच्छरों के झुंड का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था और 5वें दिन कोलकाता पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसे नक्शे पर लिटरली लाल रंग से मार्क कर दिया गया। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से सुनियोजित हमला था। यहाँ पर जो इमोशनल एंगल है ना, वो बहुत हिट करता है। टीवी पर तबाही की खबरें देखकर आरव की आंखों में जो पछतावा था, वो इस पूरी कहानी का सबसे गहरा पहलू है। उसकी सहयोगी रिया जब उससे कहती है कि तुमने इलाज बनाना चाहा, पर तुमने एक राक्षस बना दिया, तो ये विज्ञान की उस अंधी दौड़ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, जहां इंसान खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठता है। अब जरा सोचिए, जब दुश्मन ऐसा हो जिस पर आपकी गोलियों का कोई असर ही ना हो, तो क्या होगा? बड़े से बड़े सिस्टम, बड़े से बड़े सुरक्षा तंत्र बस घुटने टेक देते हैं। अब सेना के रेडियो पर कोई कमांड्स नहीं, बल्कि सिर्फ खौफ और बेबसी की आवाजें गूंज रही थीं। पूरी की पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था। अस्पताल उन लोगों से खचाखच भर गए थे जिन पर हमला हुआ था। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये शिकारी किसी नियम या बॉर्डर को नहीं मानते थे। इसमें सबसे दिल दहला देने वाला सीन वो था जब एक मासूम बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या मच्छर हमको खा जाएंगे। ये डर की वो इंतहा है जिसके बारे में सोचने पर ही सिहरन पैदा हो जाती है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि आम मच्छरों और इन नए राक्षसों के बीच का फर्क समझना। एक तरफ वो नॉर्मल मच्छर हैं जिन्हें हम एक झटके में मार देते हैं, जो सिर्फ अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट से चलते हैं, और दूसरी तरफ बिल्ली के आकार के ये ब्लड विंग्स। इनकी आंखें लाल चमकती हैं और सबसे खतरनाक बात, इनके पास इंफ्रारेड विजन है। मतलब अब अंधेरे में छुपना पूरी तरह से नामुमकिन था, क्योंकि ये इंसानी दिल की धड़कन और शरीर की गर्मी को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते थे। उनके लिए इंसान अब सिर्फ और सिर्फ खून का एक सोर्स बन चुका था। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे डरावना ट्विस्ट। आरव जब एक मारे गए मच्छर का डाइसेक्शन करता है, तो उसे उसके अंदर एक बेहद कॉम्प्लेक्स और डेवलप हो चुका ब्रेन स्ट्रक्चर मिलता है। ये इस बात का सीधा सबूत था कि ये जीव सिर्फ आकार में ही बड़े नहीं हुए हैं, बल्कि ये सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को लगातार इवॉल्व कर रहे हैं।
तो जब दुश्मन आपसे भी ज्यादा तेजी से सीख रहा हो तो उसे हराने का आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ एक, उसकी सबसे बुनियादी कमजोरी का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, एक फाइनल ब्लड ट्रैप। और वो कमजोरी क्या थी? खून। आरब ने एक बहुत ही खतरनाक, लगभग सुसाइडल योजना बनाई। इन स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। रात के अंधेरे में एक वीरान शहर के बीचों बीच खड़े होना, अपने ही हाथ को काटकर अपने खून की बूंदें जमीन पर गिराना, और फिर उस खौफनाक शांति में बस खड़े होकर इंतजार करना, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि खून की वो महक उस पूरे विशाल झुंड को सीधे उसकी तरफ खींच लाएगी। और फिर वही हुआ। जैसे ही सैकड़ों विशाल मच्छर आसमान से नीचे उतरते हैं, उनकी भिनभिनाहट की वो भयानक आवाज कानों के पर्दे फाड़ने लगती है। बिल्कुल उसी पल आरव अपना वो डिवाइस एक्टिवेट कर देता है। पलक झपकते ही पूरा का पूरा झुंड हवा में एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। विनाश का एक ऐसा मंजर जिसने उस रात के पूरे आसमान को एक भयानक, खौफनाक लाल रंग में रंग दिया। ये था ब्लड स्टॉर्म, इंसानियत का एक अंतिम प्रहार। इस महाधमाके के बाद एकदम से एक अजीब सी गहरी शांति छा जाती है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया है ना? मानो इंसान ने आखिरकार इस लड़ाई को जीत लिया हो। पर असलियत कुछ और ही थी। तो सबसे अहम मुद्दा जो हमें यहां समझना है वो ये है कि ये प्रकृति हमेशा हमेशा एक कदम आगे रहती है। उस सन्नाटे के बीच एक परछाई उभरती है, एक नया मच्छर जो अब बिल्ली नहीं बल्कि एक कुत्ते के आकार का है। लेकिन वो हमला नहीं करता, वो एकदम शांत है, बहुत समझदार है। वो बस आरव को देखता है, उस पूरे जाल को समझता है और बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए धीरे से अपने पंख फैलाकर वहां से उड़ जाता है। ये एक ऐसे लीडर का जन्म था जिसने बिना सोचे समझे लड़ना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना और समझना चुन लिया था। आरव की डायरी का ये पन्ना इंसानियत की उस हार को एकदम परफेक्टली समराइज करता है जिसे हम जीत समझ बैठे थे। हमने उन्हें खत्म नहीं किया, हमने उन्हें और समझदार बना दिया। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमें बताती है कि जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और ये बात हमें इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही भयानक और आखिरी सवाल की तरफ ले जाती है। दूर किसी घने जंगल के अंधेरे में हजारों अंडे लाल रोशनी के साथ पल्स कर रहे हैं, धड़क रहे हैं। वो एक नई, कहीं ज्यादा समझदार और खतरनाक पीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं। तो अंत में विचार करने वाली बात बस यही है, जब विकास का यानी इवोल्यूशन का ये चक्र कभी नहीं रुकता तो फिर इंसानियत का भविष्य क्या होगा? क्या हम हमेशा इन नई प्रजातियों के शिकारी बने रहेंगे या फिर हम हमेशा के लिए बस उनका शिकार बनकर रह जाएंगे? इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक ऐसे ही नए और दिलचस्प विषय के साथ हम फिर गहराई में उतरेंगे।